हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। अभी तो सब आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे। मैं भी आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए पढ़ रही हूँ। पर कल मेरा ओआईसीएल एयू प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी था, तो कल इवनिंग शिफ्ट में होने की वजह से मुझे आने में काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं रिव्यू नहीं डाल पाई थी। तो ये वीडियो मेरा इसी रिगार्डिंग रहने वाला है कि मेरा ओआईसीएल एयू का पेपर कैसा रहा, क्या एग्ज़ाम लेवल था, कितने मेरे अटैम्प्ट रहे। तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन खुला था, जिसमें 5 फ्रेजल वर्ब्स थी एंड 5 ही वो थे छोटे छोटे जो पैराजम्बल्स आते हैं वो थे। एंड एक शब्द दिया हुआ था, मतलब रेड करके उसे सेंटेंसेस थे। तो उसमें मेरा आंसर 1 आया था, मतलब ओनली ए आया था। और उसके बाद एक पेसेज था जिसमें वो जो अपन नेल एक्सटेंशन करवाते हैं, ऑलमोस्ट गर्ल्स करवाती हैं। तो जो नेल एक्सटेंशन मटेरियल होता है वो कैसे बना होता है, किस चीज़ से बना होता है, और उसके बॉडी पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है नेगेटिव, तो वो सब चीज़ें उसमें बता रखी थी। तो एक तो वो पैसेज था और एरर फाइंड करने थे, और बस यही था। ऐसे करके 30 क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पे मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 30। बाकी उसके बाद था रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग टफ़ नहीं था, काफ़ी ऐसा नहीं है कि कोई पज़ल बनने वाली नहीं है, सारी पज़ल बनने वाली थी। एंड सबसे पहले एक पज़ल थी, 6% डेजिग्नेशन बेस थे और वो कुछ सिटीज़ में रहते थे। एक सिटी गुवाहाटी, शिमला, ऐसे कुछ सिटीज़ थी। तो जयपुर, मुंबई, तो वो लोग रहते थे, तो उनको अरेंज करना था। एंड फिर था एक 8% बैठे हुए थे जिनको मतलब रेंडमली अरेंज करना था 8 पर्सनस को। ऐसा नहीं था कि कोई फ्लेयर व्लेयर नहीं था, डायरेक्ट उनको अरेंज करना था। एक वो पजल थी, और एक था कि लीनियर बैठे हुए हैं, उनको कुछ अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कुछ नॉर्थ फेसिंग है, कुछ साउथ फेसिंग है। एक ये पजल थी, और कुछ सिलोज़म थे, कुछ इनइक्वलिटीज़ थी। एक नंबर दिए हुए थे कुछ, उनको आगे पीछे से काउंट करके बताना था कि कितने पेयर बन रहे हैं। एक वो वाला था। एक वर्ड था ऑर्थोथ्रोम्बिक। ऑर्थोथ्रोम्बिक में ये पूछा था 4, 5 एंड 10, 12 से कौन सा वर्ड बन रहा है। तो ये COBH करके आया था, और वहाँ पे मेरा कोई वर्ड नहीं बन रहा था, तो जो वर्ड नहीं बन रहा था उसके लिए @ मार्क करना था, तो मैंने वही किया था। तो वहाँ पे मेरा एक पज़ल और थी, हाँ, मतलब कुछ 6 पर्सन थे, और उनकी हाइट थी, और वो उनको अरेंज करना था, वो उससे लंबा है ऐसे करके। तो एक वो था, एक ब्लड रिलेशन था, ऐसे करके 35 क्वेश्चन थे, और वो मैंने पूरे कर दिए थे। मेरा 1 मिनट पहले रीजनिंग हो गई थी। देन मैंने अगेन उस पज़ल को वापस मैच किया था, जो 6% वाली हाइट वाली थी उसको, तो वो भी ठीक है। देन उसके बाद मैथ्स सेक्शन खुला था। तो मैथ्स में मैंने पहले 2 DI करी थी, जिसमें एक तो मेल फीमेल का डेटा था, उसमें से फिर मतलब कंबाइंड डेटा था। देन मेल का परसेंटेज दे रखा था, इस टाइप से था। सेकंड ऐसे था कि मतलब कुछ डेटा दे रखा है, उसमें दूसरा डेटा था वो परसेंटेज में मोर देन था। तो ऐसे करके एक वो वाला वो DI थी, ऐसे बनाई थी। देन उसके बाद नंबर सीरीज़ करी थी, बोर्ड मास किए थे, और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए थे। तो वहाँ पे मेरे अटैम्प्ट थोड़े कम हो पाए, मुझसे बस 28 ही अटैम्प्ट हो पाए। एक क्वेश्चन और था जो एवरेज से रिलेटेड था, वो मैंने कर भी लिया था, बट जैसे मैंने टिक किया ना, वो टाइम पूरा आउट हो चुका था, मतलब सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाई, तो वो तो काउंट होगा नहीं। तो मैथ्स में तो मेरे ओनली 28 अटैम्प्ट हुए। तो ऐसे पूरा एग्ज़ाम रहा। बहुत टफ़ लेवल नहीं था, इजी लेवल था। OICL जो असिस्टेंट था उसका भी ऐसे लेवल था। वहाँ पे तो प्री में तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 हुए थे। मैथ्स में 35 थे, रीजनिंग में 35 थे, और इंग्लिश में 30 थे। तो प्री तो मेरा हो गया था, बट मेंस नहीं हो पाया मेरा। तो इस बार मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि अगर OICL AO का प्री होता है तो मेंस भी हो, बिकॉज़ अभी तो मैं आरआरबी क्लर्क के लिए पढ़ रही हूँ, तो सेम ही सिलेबस रहेगा, तो बेनिफिट मिलेगा। उस टाइम पे पूरा फोकस SPA क्लर्क, IBPS क्लर्क इन पे था, तो मैं कंप्यूटर को इतना फोकस नहीं कर पाई थी, तो शायद वो मेरी कमी रही होगी वहाँ पे, इसलिए मेरा मेंस नहीं हुआ। बाकी अभी तो पूरा फोकस मेरा आरआरबी क्लर्क मेंस पे ही है, तो उसी के लिए पढ़ रही हूँ। उसी के लिए मेरी यही स्ट्रेटजी है
कि मैथ्स रीजनिंग को आप अच्छा सा अच्छा रखो, 70 से 80 नंबर तक लाने की कोशिश करो। यही मैं मान के चल रही हूँ कि मुझे 70 से 80 नंबर मैथ्स रीजनिंग में कवर करने हैं। बाकी जो 30-40 नंबर है वो इंग्लिश, उन सब में मिला के लाना, बिकॉज़ आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ कभी भी 100 से नीचे तो नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता इससे कम जाएगी। सो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखना पड़ेगा, मैथ्स रीजनिंग को काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। जिनको भी लगता है, एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनको भी लगता है कि मेरे मैथ्स रीजनिंग में अच्छी स्पीड नहीं है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं बताने वाली हूँ कि आपको मैथ्स रीजनिंग की स्पीड कैसे बढ़ानी है। आपको पूरा मॉक नहीं देना है, फुल मॉक दोगे ना आप, तो आपका क्या होगा, जैसे आपने मैथ्स में तो ठीक है आप 35 प्लस नंबर ले आए, लेकिन रीजनिंग में आपके नंबर 20 आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे नंबर ठीक आ रहे हैं, बिकॉज़ वो नंबर कहीं और से कवर हो जाते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर में मॉक में अच्छे कर लिए, ज़रूरी नहीं है आप उधर भी अच्छा कर पाए। जीए में यहाँ पे अपन 15-20 ले आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेन एग्ज़ाम में भी अपने ऐसे आए। तो क्या होता है कि जब ओवरऑल मॉक देते हैं तो पूरे नंबर काउंट होते हैं और वो 100 प्लस चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे नंबर ठीक आ रहे हैं। तो जो भी एक सब्जेक्ट में कम रह जाता है तो वो उधर से कवर हो जाता है और नंबर ओवरऑल तो बढ़े हुए लगते हैं, लेकिन वो हमारी कमी को छुपा देते हैं। इसलिए जब भी आपको सेल्फ एनालिसिस करना हो कि मेरी मैथ्स रीजनिंग में क्या स्कोर जा रहा है, तो आप सेक्शनल लगाओ, क्योंकि जब आप सेक्शनल में देखोगे कि आपके 50 में से सिर्फ 30 नंबर आ रहे हैं मैथ्स में, तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो बहुत कम नंबर है, इससे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप स्पीड पे फोकस करेंगे, तो आपको जितना भी, अगर जो भी स्पीड पे फोकस करना चाहते हैं वो सिर्फ अपने सेक्शनल मॉक्स लगाएं। सेक्शनल मॉक से बढ़ेगी स्पीड, ओवरऑल मॉक से इतनी स्पीड नहीं बढ़ेगी। बस आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे क्या मार्क्स आ रहे हैं। बाकी जैसा मॉक्स में जीए आती है उस टाइप से तो वहाँ पे आएगी नहीं। तो ये तो मान के मत चलना कि अगर मेरा ओवरऑल मार्क्स अच्छा जा रहा है तो उधर भी अच्छा है। इसलिए सबसे बेस्ट है अपने मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करो, और मैं भी यही करने वाली हूँ। बाकी प्री का रिज़ल्ट आता ही होगा, 2-4 दिन में आ ही जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। बाकी अदर रिज़ल्ट भी आने वाले हैं, लाइक एसबीआई क्लर्क आने वाला है, आईबीपीएस पीओ का भी अभी आ ही जाएगा। ओआईसीएल में तो अभी काफ़ी टाइम है। बाकी आईबीपीएस पीओ अभी आने वाला है, कुछ दिनों में बोल रहे हैं, तो उन सबको ऑल द बेस्ट जिनका भी रिज़ल्ट आने वाला है। थैंक यू सो मच।